हेलो फ्रेंड्स। ये 2026 में भी बहुत लोग ऐसे सोचते होंगे कि क्या हम लोग को एक क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। क्या क्रेडिट कार्ड लेने से कुछ फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। और कुछ कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि ये जो क्रेडिट कार्ड है ये पूरा बेकार चीज़ है, ये लेने से हम लोग का नुकसान है, हम लोग को ईयरली ईयरली एक चार्जेस पे करना होगा और इससे कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। तो आज हम ये वीडियो में ये डिस्कस करेंगे सच में एक क्रेडिट कार्ड जो है ये हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसान है। और ये भी देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंस है। तो आप लोग देख रहे हैं सेव वन रुपी। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंस है। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है ये भी जो है आपको बैंक प्रोवाइड करता है और डेबिट कार्ड जो है ये भी आपको जो है बैंक ही प्रोवाइड करता है। तो डेबिट कार्ड कैसे आपको मिलता है? बैंक में जाकर आपको पहले एक खाता खोलना होगा, तो वो खाते के हिसाब से आपको जो है एक डेबिट कार्ड देखने को मिलेगा। और क्रेडिट कार्ड के लिए आपका बैंक में खाता खोलने का भी ज़रूरत नहीं है और पैसा डालने का भी ज़रूरत नहीं है। आपको जो है बैंक आपका सिविल चेक करके एक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करेगा। डेबिट कार्ड कैसे आप यूज़ करेंगे? तो अगर आपके पास आपका बैंक अकाउंट में आपका खुद का पैसा अगर होगा तभी आप जो है डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। मान के चलिए आपका बैंक में पैसा कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, तो आप ये डेबिट कार्ड लेकर कहीं पर भी कुछ भी आप खरीद नहीं सकते। लेकिन ये जो क्रेडिट कार्ड है, ये आपके पास पैसा हो या ना हो, आपका जो है बैंक आपको एक अमाउंट देगा यूज़ करने के लिए। मान के चलिए आपको 1 लाख रुपया मिला है यूज़ करने के लिए 1 महीने के अंदर। तो ये जो 1 लाख रुपया है 1 महीने के अंदर दिया है, इसको आप यूज़ करेंगे। उसके लिए आपको जो है रिवार्ड देखने को मिलेगा। मतलब आप कुछ भी अगर 1 महीने का अंदर खर्चा करेंगे तो आपको जो है रिवार्ड, कैशबैक वगैरह कुछ भी देखने को मिलेगा। लेकिन मान के चलिए आपके पास डेबिट कार्ड के ऊपर आपका बैंक अकाउंट में 1000 रुपया है। अगर आप वो 1000 रुपया कहीं पर भी कुछ स्पेंड करेंगे तो आपका जो है कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मतलब आपको कुछ कैशबैक वगैरह, रिवार्ड वगैरह देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और एक जो है क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा है, आप अगर क्रेडिट कार्ड सही से यूज़ करेंगे तो आपका जो है सिबिल स्कोर है वो धीरे-धीरे बढ़ेगा। लेकिन डेबिट कार्ड में क्या होता है, आपका सिबिल स्कोर कुछ भी बढ़ेगा ना घटेगा, आपका जो सिबिल स्कोर है वो ऐसे ही रहेगा। और एक जो बहुत बढ़िया फीचर्स मिलता है क्रेडिट कार्ड में क्या है, आपको ईएमआई का ऑप्शन देखने को मिलता है। लेकिन डेबिट कार्ड के थ्रू आपको हर जगह ईएमआई का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अभी कुछ-कुछ प्लेटफ़ॉर्म ऐसे हैं कि आपको कभी-कभार जो है डेबिट कार्ड के थ्रू ईएमआई का ऑप्शन देता है, लेकिन वो भी बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। तो मान के चलिए कि आपको एक क्रेडिट कार्ड मिला है और उसका जो लिमिट है वो है 1 लाख रुपया। तो उसका जो बिल जनरेट का टाइम है वो 1 तारीख से 30 तारीख के अंदर आप खर्चा करेंगे और उसका जो बिल जनरेटेड का टाइम होगा वो नेक्स्ट महीना 1 तारीख को होगा। उसको जो पेमेंट करने का डेट है, ड्यू डेट है, वो है नेक्स्ट महीना 15 तारीख के अंदर आपको जो है पेमेंट करना होगा। तो उसी महीने में आप 1 तारीख के अंदर 2 तारीख के कुछ भी डिस्टेंस में आप जो है मान के चलिए 8,000 रुपया का कुछ ट्रांज़ैक्शन किए। ये जो 8,000 रुपया आप खर्चा किए, खर्चा करने के बाद आपको जो है 45 डेज़ का टाइम मिल रहा है फ्री में। अगर आप 1 तारीख को खर्चा करेंगे 8,000 रुपया, उसको 45 डेज़ बाद आपको पेमेंट करना होगा, 8,000 रुपए पेमेंट करना होगा। आपको कुछ ना एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा, ना कुछ फ़ीस देना पड़ेगा इसके लिए। आप 8,000 रुपया खर्चा किए, 8,000 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। उसके लिए आप जो 8,000 रुपया खर्चा किए, ऊपर से आपको जो है रिवार्ड या कैशबैक भी देखने को मिलेगा। मान के चलिए 800 रुपया खर्चा करने से आपको जो है कैशबैक 200 रुपया रिवार्ड या कैशबैक आपको जो है देखने को मिला। मतलब आप 8,000 रुपया खर्चा करें, वो भी आपका पैसा नहीं है, बैंक से आप ले रहे हैं, वो भी फ्री में दे रहे हैं। आप 45 दिन के बाद आप जो है वो पेमेंट कर रहे हैं, ऊपर से आपको 200 रुपया फ़ायदा भी हो रहा है। लेकिन यही अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू करते हैं तो क्या होगा? पहला बात जो है आपका बैंक में 8,000 रुपया होना चाहिए, तभी जो है आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अगर नहीं होंगे तो आप भूल जाइए। और मान के चलिए 8,000 रुपया आप एक चीज़ खरीदे, तो 8,000 रुपये खरीदने के बाद आपको जो है तुरंत बैंक अकाउंट से कट जाएगा, आपका बैंक अकाउंट में पूरा खाली हो जाएगा। मतलब मान के चलिए 8,000 रुपया था, तो आप खरीदने के बाद आपका जो है बैंक अकाउंट में पूरा ज़ीरो हो जाएगा। और जो है आपको कुछ रिवार्ड, बेनिफिट्स कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, ये हो गया डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का
डिफरेंस। लेकिन बहुत लोग ऐसे सोचते होंगे कि क्रेडिट कार्ड लेना बेकार है, क्रेडिट कार्ड मेरे लिए सही नहीं है, क्रेडिट कार्ड लेंगे तो मैं बहुत बर्बाद हो जाऊंगा, बहुत खर्चा हो जाएगा। इस तरह सिंपल क्रेडिट कार्ड का लेने का क्या क्या फ़ायदा है वो मैं आपको और भी डिटेल से समझाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, क्रेडिट कार्ड लेने से आपको जो है सिविल जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। मान के चले आप क्रेडिट कार्ड लेने के टाइम आपका सिविल स्कोर था 650, अगर आप क्रेडिट कार्ड सही से यूज़ करेंगे वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 900 तक भी पहुंच जाएगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, आपका क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है, आप उससे खर्चा कर रहे हैं हर महीना, और हर महीना आपको जो है रिवार्ड या कैशबैक भी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है और उसके लिए आपका जो है कहीं पर भी कुछ ऑनलाइन के थ्रू शॉपिंग करेंगे तो आपका 5% कैशबैक देता है। तो मान के चलिए एक महीने के अंदर जो है 1000 रुपया आप खर्चा किए, तो ये 1000 रुपया के ऊपर 50 रुपया का कैशबैक आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, मान के चले कि आप 1 तारीख को एक कुछ भी चीज़ खरीदे, ठीक है, 1000 रुपया का, उसको पेमेंट करने के लिए आपको जो है 45 से 50 डेज तक आपको जो है टाइम मिल जाता है उसको पेमेंट करने का। ये भी एक बहुत फ़ायदा है, मतलब आपको तुरंत देना नहीं पड़ेगा। मान के चलिए आज मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन वो चीज़ मेरे को इम्पोर्टेंट है, चाहिए ही चाहिए, तो आप कैसे लेंगे? किसी से उधार मांगना होगा तभी आप जो चीज़ खरीद सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड हो तो आप वो आसानी से तुरंत उसी टाइम खरीद सकते हैं। जब आपके पास पैसा आएगा, आपका सैलरी जब आएगा तो उस टाइम आप पेमेंट कर देना। और भी जो आपको बेनिफिट मिलता है, एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का भी बेनिफिट देखने को मिलता है कुछ कुछ क्रेडिट कार्ड में। हर क्रेडिट कार्ड में नहीं मिलता है, कुछ कुछ क्रेडिट कार्ड में देखने को मिलता है। अगर आप बिना क्रेडिट कार्ड में एयरपोर्ट लॉन्च में विजिट करेंगे तो आपको मिनिमम जो है 1500 से 2000 रुपया जो है आपको स्पेंड करना पड़ेगा, तभी आप एयरपोर्ट लॉन्च का सुविधा ले सकते हैं। लेकिन आप अगर आपके पास एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस एलिजिबल क्रेडिट कार्ड है तो वो आप फ्री में भी ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप ईएमआई परचेज़ भी कर सकते हैं, आसानी से आप ईएमआई कर सकते हैं। और एक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कैश भी ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपको तुरंत अभी के अभी आपको जो है 20,000 रुपये का ज़रूरत है, ठीक है? अगर आपके पास बैंक अकाउंट में आपका नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? आप किसी दोस्त से या रिश्तेदारी से आप उधारी लेंगे, ठीक है? वो दे भी सकता है, नहीं दे भी सकता है, लेकिन आपका इमरजेंसी है। आप कहाँ से लेकर आएँगे? आपको लोन लेना पड़ेगा। वहाँ पर अगर लोन लेंगे तो 18 से 15% का आपको जो है चार्जेस देना पड़ेगा। मान मान के चलिए कि आपको 1 लाख रुपया आपको लिमिट मिला है, तो लिमिट से आप 20,000 रुपया आसानी से आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है, ये आप कहाँ-कहाँ जगह में यूज़ कर सकते हैं? आप यूटिलिटी के बिल पेमेंट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। आपका गैस का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वाटर बिल, कुछ भी हो, आप कुछ भी बिल पेमेंट करो, वो बिल आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो आप उसके ऊपर भी आपको जो है रिवार्ड वगैरह देखने को मिलेगा। ऑनलाइन में कहीं पर भी कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। उसके लिए भी बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड है जो आपको जो है 5% 10% का कैशबैक देखने को मिल जाता है। फ्यूलिंग परचेज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी पेट्रोल पंप पे जाकर आप जो है फ्यूलिंग कर सकते हैं। ट्रैवल बुकिंग कर सकते हैं, ट्रेन हो, बस हो, फ्लाइट हो, आप एक क्रेडिट कार्ड से थ्रू आसानी से यूज़ कर सकते हैं। हर एक चीज़ का एक अच्छा एक बुरा तो रहता ही है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड सही से यूज़ नहीं करेंगे तो आपको क्या-क्या नुकसान होगा? पहला जो है, अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल सही से टाइम से पेमेंट नहीं करेंगे तो उसके लिए आपको जो है बहुत हाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान के चलिए कि आप 1 से 30 तक यूज़ करेंगे, उसके बाद 1 तारीख को बिल जनरेट होगा, आपको 15 तारीख के अंदर पेमेंट करना होगा। लेकिन ये 15 तारीख के अंदर अगर आप वो बिल पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको बहुत हाई इंटरेस्ट देकर वो बिल चुकता करना होगा। नेक्स्ट, अगर आप सही से बिल पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका जो सिविल है वो भी डाउन हो जाएगा। और जो है क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप कभी भी एटीएम के थ्रू पैसा ना उठाएं, उसके लिए भी आपको जो है बहुत हाई चार्जेस जो है देना पड़ेगा। अगर आपको कुछ पैसा का ज़रूरत है, पहले आप क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए, उसके बाद अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू वो पैसा उठा सकते हैं। लेकिन कभी भी क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके वो पैसा ना उठाएँ। ये जो तीनों चीज़ है, ये आपको ध्यान में रखते हुए क्रेडिट कार्ड यूज़ करना होगा, तभी आप जो है क्रेडिट कार्ड आपके लिए फ़ायदेमंद है। और एक जो मेन चीज़ है, वो है, मान के चलिए कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है और आपका क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है वो है 1 लाख रुपया। तो कभी भी आप जो है ये 1 लाख रुपया 1 महीने के अंदर यूज़ ना करें।
तो कितना यूज़ करना चाहिए आपको? तो 1 लाख रुपया का मिनिमम जो है आपको यूज़ करना चाहिए, वो है 30% से लेकर 50% तक। ये क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का सही तरीका है, उससे आपको क्या होगा, आपका सिबिल जो है वो भी इंक्रीज़ होगा और आपका जो क्रेडिट लिमिट है, वो भी जल्दी-जल्दी बढ़ते जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि क्या आज का डेट में आपके लिए एक क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आज ये 2026 में आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है? जो लोग सोचते होंगे कि आपके लिए क्रेडिट कार्ड बुरा है, आप फँस सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर सही से क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे, तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड जो है फ़ायदा ही फ़ायदा है। मान के चलिए आप कुछ चीज़ के लिए आपके पास पैसा है, खरीदने के लिए पैसा है, आप डेबिट कार्ड के थ्रू वो चीज़ आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू वो चीज़ पेमेंट करेंगे, तो आपको जो है कुछ भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। अभी आपके पास पैसा है, ठीक है? वो बैंक में ही रहने दीजिए। आप वो जो चीज़ है, वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू यूज़ करिए। उससे आपको जो है पहला जो है रिवॉर्ड भी देखने को मिलेगा। अगर आप बैंक में पड़ा रहेगा 1 महीना तो उसके लिए तो एक इंटरेस्ट आएगा। ऊपर से आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर थ्रू यूज़ करेंगे, उसके लिए भी आपको जो है एक कैशबैक देखने को मिल रहा है, डबल फ़ायदा है। उसके बाद 45 दिन के बाद आप जो है पेमेंट कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।